नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आज आपको एक इस वीडियो में दोस्तों मैं 3 आपको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि फ़िलहाल मुझे ऐसा दौर में हम हैं कि उसको मैं कहना आपको चाहता हूँ। और फ़िलहाल ऐसी घटनाएं मैंने खुद मेरे साथ हुई है, तो इस वजह से जो भी बातें चलती रहती है, ज़िंदगी है दोस्तों, कभी भी उतार चढ़ाव आते ही है इसमें, तो वो कुछ बातें आपको बतानी है। सबसे पहली बात कि कोरोना के वजह से दोस्तों बहुत लोगों की नौकरियां गई। तो फ़िलहाल मैं ऐसे कंडीशन में हूँ जहाँ पर वक्त ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। मैं जैसे जॉब करता था और सैलरी तो उतनी ही है, लेकिन हो सकता है कि क्या आगे हो मुझे नहीं पता है, लेकिन हालात उसको लेकर जो है, जॉब को लेकर मेरे थोड़े से ये है। और इस वजह से पहले इतना मुझे वक्त नहीं मिल रहा, फिर भी पहले जैसे। तो क्या हुआ है दोस्तों, मैंने हमेशा आपको वीडियो के आखिर में ये कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जो पहले जुड़े हैं लोग, उनको पता होगा कि मैं पहले सारे तकरीबन कमेंट को आंसर करने की कोशिश करता था, सारे के सारे। और किसी ने नमस्ते भी भेजा तो भी मैं उसको रिप्लाई करता था नमस्ते के रूप में। लेकिन फ़िलहाल सच में सिर्फ शाम का वक्त ही मिलता है मुझे, और इसमें नोट्स निकालना, किताबें पढ़ना, बाद में आपके सामने वीडियो शूट करना, उसको एडिट करना, अपलोड करना, थंबनेल बनाना, बाकी सारी चीज़ें। तो पहले जैसा इतना वक्त नहीं मिल रहा। इस वजह से मैं हाल ही में क्या करता हूँ, तो कमेंट को सिर्फ पढ़ रहा हूँ, और उसमें जो ज़्यादातर कमेंट जो सवाल होंगे उसमें मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे एक वीडियो में सारे लोगों को जवाब भी मिले, और ऐसे भी लोगों को जवाब मिले जो जिन्होंने वो सवाल पूछे नहीं लेकिन फिर भी उनके मन में है। तो ये आपको एक कहना था। मुझे सच में माफ़ करना दोस्तों, मैं जितना मुझे पॉसिबल था मैंने आपको जवाब देने की उस वक्त कोशिश की थी, लेकिन फ़िलहाल मेरे लाइफ में ये ऐसी चीज़ें चल रही है। और अगर मैं सारे कमेंट को जवाब देने लगूंगा तो वीडियो नहीं बना सकूंगा। इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं जो ज़्यादा जैसे सवाल होंगे जिसे एक विषय पर, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और बहुत सारी वीडियोस मैंने तकरीबन दोस्तों मुझे लगता है 700 से करीब वीडियोस बनाई हैं। तो आप उसको भी धीरे मुझे पता है कि इतना देखना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप ज़रूर उस विषय के देख सकते हैं, या फिर आप नाम पढ़ के भी वीडियोस में जाकर जटायु लाइव के देख सकते हैं नाम की कौन से, तो उस विषय के आप ज़रूर देख सकते हैं। तो क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो नए लोग जुड़े हैं, जो कुछ सवाल पूछते हैं, तो आज भी लोग पूछते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब क्या, तो उस पर मैंने डिटेल में पहले भी वीडियो बनाई है, ध्यान पर वीडियो बनाने की कोशिश की। तो आप ज़रूर उसे देखें, जिससे आपको उस विषय पर मैंने पहली अगर वीडियो बनाई होगी तो आप तक वो ज़रूर पहुंच सकती है, और अगर नहीं बनाई है तो मैं ज़रूर उस विषय पर बनाने की कोशिश करूंगा। ये पहली रिक्वेस्ट। दूसरी, आजकल व्हाट्सएप पे मुझे बहुत लोग संपर्क कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग दोस्तों यही कहते हैं मुझे कि अगर उन लोगों ने अगर किसी अपने को खोया होता है, तो वो लोग ये कहते हैं कि कृपया उस आत्मा के साथ आप संपर्क करें और हमें उसका जवाब दें। दोस्तों, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि अगर आपने किसी अपने को खोया है तो उसके सोल के साथ मैं कनेक्ट होकर आपको जवाब दे सकता हूँ। ये मेरे सच में हाथ में नहीं है। मैंने अब तक जो भी बातें आपको बताई है, जो सच है मैं वही कहूँगा। खामखा किसी को झूठ कह के मुझे कुछ नहीं है चाहिए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो आपको मैंने अब तक बातें कही है, ज़्यादातर ये बातें किताबों की है। मैंने अपने ध्यान में भी वगैरह कुछ बातें जानी है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन वो ऐसा किसी सोल के साथ बात करके वगैरह इतनी तो मैंने जाना नहीं है अब तक। अगर मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन में भी अभी मैं डालता हूँ कि जितना किताबों के सहायों से मुझे पता चला, या फिर जो बड़े बड़े लोग जिसने इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने जैसे बातें कही है, उसके हिसाब से मैं आपको कहने की कोशिश कर सकता हूँ कि हमारे जीवन में ऐसा घटना क्यों घटती है, या फिर अगर किसी ने अपने को खोया है तो वो इंसान कैसे हालात में वहाँ पे हो सकता है, वो हमसे क्या चाह सकते हैं, हम अभी जीवन में आगे किस तरीके से बढ़े। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इतना तो मैं थोड़ा बहुत जितना जानता हूँ वो आपको मैं लिख कर दे सकता हूँ, और इसके साथ साथ मैं प्रार्थना लिख कर देता हूँ, और इसके साथ साथ मैं तकरीबन किताबें देता हूँ, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो जिससे हम घर पे उसका अभ्यास कर सके। मैं आपको फ़िलहाल भी ये कह रहा हूँ दोस्तों कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो से 100% हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एकाग्रता पर निर्भर है। मैंने खुद पर तकरीबन 1 महीने के बाद मेरे ऊपर असर पड़ा था उसका। 1 महीना मैंने उसको रेगुलर किया था और उसके बाद उसका असर पड़ा था। तो जितनी हमारी एकाग्रता होगी, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पहली बार भी कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वो सुनकर उसका इफ़ेक्ट पड़ा था, कुछ लोगों ने कहा कि 10 दिन के बाद उनको इफ़ेक्ट पड़ा था।
एक सर थे झारखंड के, उनको 4-5 दिन के बाद इफ़ेक्ट पड़ा था। तो ये ऐसी घटनाएँ होती है, तो एकाग्रता पर यह निर्भर है। इस वजह से मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की वो ऑडियो मैंने इसलिए ही बनाई है क्योंकि सारे लोग थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते। वो घर पे रहकर अगर उसका अभ्यास कर सके तो बहुत अच्छा होगा उसका इफ़ेक्ट। तो जो लोग मतलब व्हाट्सएप पे संपर्क करते हैं, तो ये जानकारी अभी जो मैंने कही, उसके साथ साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़, किताबें और मैंने ध्यान की ऑडियोज़ कुछ ली है, उसको मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो व्हाट्सएप पे वो लोग संपर्क करें जो इस तरीके अगर उनको ये चीज़ें चाहिए तो। और इसकी जो फ़ीस है वो मैंने 500 रुपये रखी है, क्योंकि तकरीबन बहुत सारा किताबें मैं आपको भेजने की कोशिश करता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ और ये ध्यान की ऑडियोज़, इसमें आपको वो मिल जाएगा। तो ये मैं फ़िलहाल ये सारी चीज़ें देता हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी को ये ना लगे कि अगर मतलब कोई मुझसे संपर्क करेगा तो मैं उनके करीबी किसी जो गुज़रे हुए इंसान हैं उनके कुछ संदेश उनको दूंगा। ऐसा सच में मैं इतना मतलब मैं ऑटोमेटिक राइटिंग वगैरह नहीं करता, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी ऐसे मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पर्सनल जीवन के मतलब हालात वो जाने तो क्या बोले, जीवन ऐसा ही होता है दोस्तों। तो ये आपको ये बात बतानी थी, तो वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जितनी मुझे बातें पता है मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियोज़ का बहुत ही अच्छे से आप अगर मतलब अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों, तो सच में बहुत कुछ बातें आपको भी पता चलेंगी, लेकिन एक एकाग्रता से और रेगुलर करना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो ऑडियोज़ और ध्यान के ऑडियोज़, जिससे मतलब ध्यान के ऑडियोज़ में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम अगर सोकर या फिर सुखासन में बैठकर वो करें तो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। सिर्फ ईयरफ़ोन लगाए तो मतलब बहुत ही अच्छे से हो सकता है, और बाहर की आवाज़ भी दब जाएगी। मतलब उसमें हम थोड़ा सा ध्यान में मतलब ये हो सकते हैं, डीप में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों, आप खुद उसका अनुभव करके मतलब बहुत सारे जवाब आपको भी ज़रूर मिल सकते। तो इस वजह से मैंने बनाने की ये कोशिश की है। तो वो लोग जो लोग इससे जुड़ेंगे, मैं उसको मतलब सारी चीज़ें ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और आगे भी दोस्तों अगर और भी कुछ मिला तो मैं वो ज़रूर वो भी दूँगा, लेकिन ये जो फ़िलहाल ज़िंदगी के रोशनी का काम है वो इस तरीके से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी बात मुझे ये बतानी थी दोस्तों, जैसे इस चैनल के साथ जो लोग ज़्यादातर जुड़े हैं उन्होंने किसी अपने को खोया होता है, और वो लोग नीचे कमेंट करते हैं कि मेरे ऐसे-ऐसे जीवन में हुआ। और कहीं न कहीं मतलब होता है ना कि हमारे मन का दुःख अगर कहीं पे हम किसी को बोले वगैरह तो एक थोड़ा-सा हल्का होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों क्या होता है, हाल ही में मैंने देखता हूँ जब कमेंट में, तब दूसरे लोग इनको कमेंट करते हैं कि आपने किसको खोया है, मैंने भी अपने किसी को खोया है। तो कहीं न कहीं ये लोग कमेंट में बातें करने लगते हैं, और इसमें क्या होता है कि उनका कहीं न कहीं बाद में ये हो जाता है कि हम मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट करें। तो इस वजह से फ़ोन नंबर वगैरह भी कमेंट में लिखे हैं दोस्तों, मैंने देखा, इसलिए कह रहा हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि कमेंट में किसी के फ़ोन नंबर ना लिखें। सच में दोस्तों, इस दुनिया में मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे के दुख का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि आपको मैं कहूँ, अगर आपको उनसे पर्सनल कांटेक्ट करना है तो आप शायद तो ईमेल वहाँ पर लिखें, लेकिन पर्सनल नंबर प्लीज़ ना लिखें सच में। क्योंकि आजकल आपको भी पता होगा कि मतलब फ्रॉड बहुत होता है, और दूसरे के ऐसे जो दुखी लोग हैं उनको कुछ भी झूठ-मूठ बोल के भी लोग फंसा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पे नीचे कमेंट ना लिखें, आप एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे का मतलब दुःख हल्का कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं किसी को मतलब रोक नहीं सकता, और मैं रोकना भी नहीं चाहता। अगर आपका थोड़ा-सा दुःख हल्का हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे ना लिखें। और बोलने तक ठीक है, मैं ये थोड़ा-सा आगे बढ़ रहा हूँ बोलना, मुझे माफ़ करना, लेकिन बोलने तक ठीक है। किसी से मिलने जाना वगैरह थोड़ा-सा आप मतलब आप पूरी मतलब उस पर ट्रस्ट करते हो तो ही ऐसे आप कदम उठाना, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, फ़िलहाल ऐसे जो मतलब ऐसे मतलब आपने भी न्यूज़ पे लोग घटनाएँ देखी होंगी कि दिखता कुछ और है और कैसे। और मैं इसलिए डर रहा हूँ इसको लेकर, क्योंकि मतलब आपका जो दुःख है वो सामने दिख रहा है। जैसे किसी ने किसी को खोया है तो वो पहले ही दुखी होगा, तो ऐसे लोगों को हम 4 शब्द अच्छे बोले तो वो लोग अपना समझ लेंगे, या फिर कुछ मतलब बाद में उसका कोई नेगेटिव रिज़ल्ट ना आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर बात ठीक है, या फिर कमेंट में ही मुझे लगता है आप मतलब एक दूसरे से बात करो तो भी ठीक है, लेकिन अपना पर्सनल फ़ोन नंबर वहाँ पे प्लीज़ मत देना दोस्तों। ये एक बात कहनी थी मुझे आपको, ये 3 रिक्वेस्ट आज करने थे। आप प्लीज़ इन तीनों चीज़ों को थोड़ा-सा गंभीरता से लें, क्योंकि मैं जितना हो सके आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से।
ऐसा ना हो कि मतलब कुछ नेगेटिव आपके सामने कुछ ऐसा एक छोटा-सा भी मेरे वजह से या फिर इस चैनल की वजह से या फिर किसी और की वजह से आपके जीवन में दुःख आया तो मुझे पर्सनली भी अच्छा नहीं लगेगा और वो नहीं होना चाहिए। जितना हो सके मतलब कहते हैं ना कि हमें जीवन में लोगों को दूसरे को खुशियाँ ही देनी चाहिए। तो इस तरीके से मुझे आज ये मतलब फ़िलहाल मुझे कितने दिनों से लग रहा था कि मैं 3 रिक्वेस्ट आपसे करूँ और अभी मैं आपको कह रहा हूँ। और जैसे पहली रिक्वेस्ट आपको की थी कि कमेंट की, तो सच में मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मतलब बहुत वक़्त लगता है और आपको भी पता होगा कि लिखने में कितना वक़्त जाता है वो कमेंट का आंसर, और इसमें मतलब बाकी चीज़ों के लिए मुझे वक़्त नहीं मिलेगा। पहले थोड़ा-सा मिलता था लेकिन आजकल कोरोना की वजह से सच में बहुत थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई है। मेरा यूट्यूब का भी इतना ऐसा कोई फ़िलहाल पेमेंट नहीं आ रहा कि उसमें मेरा घर चल सके। अगर कल चैनल हमारा समझो बढ़ जाता है और अच्छा पेमेंट समझो ठीक-ठाक आता है, मैं बहुत ही अच्छा भी नहीं बोलता लेकिन जिसमें मेरा घर चल सके, बाद में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से तब अगर ऐसा होता है तो मैं फुल टाइम ये ज़रूर काम करना पसंद करूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये मतलब दौर है जहाँ पे मतलब किसी तरीके से मुझे मतलब चैनल को चालू रखना है और कहीं न कहीं जितना हो सके मुझे जो ज्ञान मिला है मैं ज़रूर आपको हमेशा देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो ये आपसे मुझे बातें कहनी थी दोस्तों, तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख़्याल रखना। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।